और भाई दीपक कबीर जी। आज पहले तो विवेकानंद जी का आज जन्मदिन है, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जब पहली मुलाकात रोमा रोला से हुई, दोनों नोबेल प्राइज विनर थे। तो रोमा रोला ने कहा कि हम भारत के बारे में जानना चाहते हैं कुछ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि सिर्फ विवेकानंद की जीवनी पढ़ लो और लिख देना उन पर कुछ, आप भारत के बारे में फिर सब कुछ जान जाएंगे, इसके बाद फिर जानने को कुछ बचेगा नहीं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। तो उसमें और बात आगे करूं उसे कि इसी तरह से इस कैलेंडर को पढ़ने के बाद एक बात जो स्पष्ट दीपक कबीर जी से हमारी बातचीत हुई कि समाजवाद केवल चुनावी पार्टी नहीं है। जब गांधी जी और भगत सिंह में चाहे कितना ही मतभेद हो हिंसा व अहिंसा पे साधन और साध्य को लेकर, लेकिन एक बात में दोनों लोग एक मत थे कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजादी चाहते हैं। हम इस समाज की जो संरचना है, जो ऊंच नीच है और वर्गीय जो लंबवत है, उसको क्षैतिज करना चाहते हैं। इसी को लोहिया जी यूं कहा करते थे कि हम खड़ी लकीर को पड़ी लकीर में बदलना चाहते हैं। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन था, ये उद्देश्य था आजादी का। हम आज जब देखते हैं तो हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम केवल सत्ता में आ जाएं। सत्ता में तो इसलिए आना चाहते हैं कभी कि जब अगर हम कहते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। हमने कविताएं बहुत सी लिखी, लेकिन उन कविताओं का हम उनको पूरा कब कर पाए, जब हम खुद एमपी हुए तब। तो जब सत्ता में आदमी होता है तो कुछ कर लेता है। जैसे हमने गांव के उत्थान में बहुत सा लिखा, लेकिन बाद में जब हमको मौका मिला तो हमने करके दिखाया। ये हमेशा से होता है। साहित्य और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। जो साहित्य सपना देखता है, राजनीति उसे पूरा करती है। तो समाजवादी पार्टी सपना देखती भी है और पूरा भी करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि इस कैलेंडर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी सोच क्या था, आदरणीय नेताजी का क्या सोच था।